आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पब्लिक है, सब जानती है। आज बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत आपका। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को लेकर के कहीं समर्थन तो कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा को लेकर के बहस चल पड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बाबा कोई चमत्कार जानते हैं, क्या वाकई बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है, या वो सिर्फ कोरा अंधविश्वास, छलावा, ढोंग और पाखंड है। क्या बाबा आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा कारनामों पर दावे, दलील, चुनौतियां, सवाल सब खड़े हो रहे हैं। कोई बाबा का समर्थन कर रहा है तो कोई बाबा को खुला चैलेंज दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या है बाबा की शक्तियों का राज, कैसे पढ़ लेते हैं बाबा, आखिर मन की बात। बाबा के इन कारनामों को आखिर क्या नाम दे, क्योंकि बाबा का कमाल सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में हम करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस। पब्लिक है, सब जानती है। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। बाबा का दावा कितना सच, कितना छलावा। इन्हें डर है कि जो ये कर रहे हैं उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अब 1-2 करोड़ हमारे ऊपर खर्च करके क्यों ना हमको रोड से अलग कर दें ताकि इनका काम पूरा हो जाए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। बाबा को लेकर बवाल, कहीं समर्थन कहीं सवाल। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, घर वापसी कराने के लिए और लव जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए, यही 3 कारण हैं जिनके कारण बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही है। दिल्ली तक आई बाबा बागेश्वर की लड़ाई। बाबा की पर्ची के पीछे किसकी मर्जी। हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। बाबा के पास दिव्य शक्ति या कोई आर्ट। बागेश्वर धाम तो एक बहाना है। चादर और फादर को जो हिंदुत्व का काम करने वाले हैं उनको मिटाना इनका एक मात्र लक्ष्य है। बाबा का कमाल सिर्फ सवाल ही सवाल। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। आस्था, चमत्कार, अंधविश्वास, ढोंग, छलावा या पाखंड। बागेश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कई दिन पहले भी उनका खुला समर्थन किया, आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये सनातन की रीढ़ है। बाबा के कारनामे को क्या नाम दे। और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। पहला हमारा सवाल, बाबा का दावा आखिर कितना सच, कितना छलावा। दूसरा सवाल, बाबा के पास दिव्य शक्ति या फिर कोई आर्ट। तीसरा सवाल, क्या अंधभक्ति के आगे तर्क शक्ति फेल हो गई है। चौथा सवाल, आस्था, चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड या फिर कुछ और 5वां और आखिरी सवाल, आखिर बाबा के कारनामों को क्या हम दें नाम। तो देखिए, तमाम सवालों के बीच बहस शुरू हो गई है। और अब आगे आज बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं बाबा के समर्थन में अब तक कौन कौन आया और कौन कौन बाबा का जमकर विरोध कर रहा है। बाबा का समर्थन, दिल्ली के रोहिणी में बागेश्वर धाम के समर्थकों का प्रदर्शन। भोपाल में संतों ने समर्थन में महासभा भी बुलाई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का भी समर्थन बाबा को मिला। साथ ही बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनका समर्थन किया है। बाबा रामदेव ने भी बागेश्वर बाबा का समर्थन किया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बागेश्वर के समर्थन में उतरे हैं। साथ ही देवकी नंदन ने कहा है कि पादरी और मौलवी से सवाल आखिर क्यों नहीं पूछा जाता। तो बाबा का जोरदार विरोध हो रहा है। इसी बीच बाबा का विरोध करने वाले लोगों में नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने उनका जोरदार विरोध किया, कहा हनुमान भक्त नहीं, गंदे आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री। शंकराचार्य स्वामी अवे मुक्त शेरानंद ने उनको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चमत्कार वाले जोशी मठ आए, दरारें जोड़ करके दिखाएं। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने उनको चैलेंज किया। कवासी लखमा ने कहा है, राज्य में धर्मांतरण नहीं है, अगर साबित कर दें तो राजनीति में छोड़ दूंगा। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी उनको चैलेंज किया। गोविंद सिंह ने कहा है, बाबा चमत्कारी हैं तो प्रदेश का कर्जा माफ करवा दे। तो इन तमाम सवालों के बीच चैलेंजेस चल रहे हैं बाबा को लेकर के। और ऐसे में हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। सबसे आपको रूबरू करवाएंगे ऋतु सिंह, एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है। स्वामी उपमन्यु भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
डॉक्टर सुमित कुमार मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य, हिंदू धर्म गुरु हैं आप भी हमारे साथ इस वक्त इस बहस का हिस्सा है। महंत धर्मगिरी गोस्वामी महामंडलेश्वर, आप भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन सबसे पहले आपको श्याम मानव अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनके पास लेकर चलते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, आपने जिस तरीके से सवाल उठाए उसके बाद हर किसी के जहन में कई सवाल खड़े हो गए हैं शास्त्री जी को लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाखंड है या फिर सच, और आखिर क्यों आपने इस पर सवाल उठाया? राम कथा का आयोजन नागपुर में 5 से 13 जनवरी तक था, तो राम कथा को तो हमारा कोई विरोध होने का कारण नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है धर्म का आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और मैं खुद अपने जीवन में राम कथाएं लोगों को सुनाता था। लेकिन जब पता चला कि दिव्य दरबार के आयोजन में कुछ अलग अलग तरह के चमत्कार करते हैं और उसमें महाराष्ट्र का अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नहीं, जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं, उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र की शासन की जो समिति है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसके माध्यम से मैंने ये कंप्लेंट पुलिस में दायर की। वो 3 प्रकार के उल्लंघन करते हैं। एक तो चमत्कार का दावा करते हैं कि उनको भक्तों के नाम अपने आप पता चलते हैं, उनके पिताजी का नाम पता चलता है, उम्र पता चलती है, और उसी के साथ में मोबाइल नंबर भी पता चलते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है। तो ये 2 चीजें पता चलती है, ये असंभव है इस दुनिया में। इसको अंतर्ज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, कहीं भी जाकर देख के आना इसको क्लेयरवायंस कहते हैं। आज तक ये चीजें सिद्ध नहीं हुई। ये एक बात थी। और इस कानून में चमत्कार का प्रदर्शन करना ये भी कानूनन अपराध है। साथ में वो दावा करते हैं, उन्होंने कई अपने दिव्य दरबार के जो उनके वीडियोज है उसमें उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति ने भूत लगा दिया, किसी व्यक्ति ने टोटका किया, जादू टोना किया, अमुक अमुक व्यक्ति ने टोटका करवाया। ये भी कानूनन अपराध है जादू टोना विरोधी कानून के तहत, जो कॉग्निजिबल है, नॉन वेलेबल है। कम से कम इसकी शिक्षा का जो प्रावधान है पनिशमेंट का 6 माह से लेकर 7 साल तक का है। और इसलिए इतना ही नहीं, तो इसमें ये भी कहा गया कि आपको टोटका किया गया, इसलिए आपको ये शारीरिक बीमारियां हुई है, ये भी कानूनन अपराध है। यानी हमारे कानून के शेड्यूल 2, 6 और 8 के अनुसार वो बार बार इसका अपराध कर रहे हैं। इसलिए उनके विरोध में कंप्लेंट दायर की गई। राम कथा का इससे कोई संबंध नहीं, इसका डायरेक्ट संबंध केवल ठीक है, राम कथा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन श्याम जी, धीरेन्द्र शास्त्री तो आपको भी चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको चमत्कार देखना है, वो आपको बार बार बुला रहे हैं, तो वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पर लंबी बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम जी, मेरे 40 साल इस क्षेत्र में गए हैं। आज तक हमने हजारों बाबाओं, मानसिकों का और इस ढंग के लोगों का भांडाफोड़ किया है। इसमें जो टेक्निक्स होते हैं उसके सारे मार्ग बंद करने होते हैं, और ये भक्तों के सामने हो नहीं सकता। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, 15 साल पत्रकारिता कर चुका हूँ। इतनी बड़ी लोगों के सामने जो भक्तों की भीड़ है, भक्तों के लिए बाबा बाबा नहीं होते, भगवान गुरु होते हैं, उनके आगे आप गलत कर रहे हो, ये बात झूठी है, ये कहने की कोई हिम्मत कर सकता है? नहीं, लेकिन श्याम जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भक्त होते हैं वो भगवान का दर्जा देते हैं। नहीं, आप थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिए। इसीलिए ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर किसी भी माध्यम से उन तक जानकारी ना पहुंचे, ये देखकर नागपुर के सभी पत्रकारों के आगे पंचमंडल होगा, जो तटस्थ होगा, उनके आयोजकों की ओर से और हमारी ओर से जो मान्य होंगे वही पंच होंगे, उसके रिगार्ड जजेस भी हो सकते हैं, और उनके सामने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसका आयोजन होगा। ऐन मत पर हम 10 आदमी उनको देंगे, उनके नाम, उनकी उम्र, उनके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर बताए, पास के रूम में 10 चीजें रखी है वो बताए, तब जाकर 90% 2 बार अगर ये करेक्ट बताते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, दिव्य शक्ति सिद्ध होगी। हम उनके चरणों पर माथा टेकेंगे, उन पर आरोप किए ठगी के, इसलिए माफी मांगेंगे, और 20 लाख रुपए वो चाहे तो हमारे संगठन की प्राइस। तो श्याम जी, ये कब होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आस्था पे जब भी सवाल उठता है लोग परेशान होते हैं, फिर इसका सियासी रंग भी ये ले लेता है, और वही हो भी रहा है इस वक्त भारत में। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वहां पर आप पंचों को बिठाएंगे, लोगों को बिठाएंगे, सवाल पूछेंगे, देश की हर एक जनता यही जानना चाहती है कि कब होगा। सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसकी एक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस ऑलरेडी 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दी गई। सबसे पहले एक स्टैम्प पेपर पर साइंस होते हैं दोनों ओर से
कि हम ये शर्तों को मान्य करेंगे और इस ढंग से इस आह्वान की प्रक्रिया को पार करेंगे। उसके बाद माना जाता है कि ये शरीयत यानी ये चुनौती स्वीकारी है। उसके बाद में इसके आयोजन में मैंने पहले ही कहा कि इन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे जिसके नाम किसी को नहीं पता हो। उनकी जानकारी एक लिफाफे में बंद होगी जो पंच कमेटी के पास में जमा होगी। ये तय हम पहले कर सकते हैं कि भाई नाम कौन से रखेंगे, तो आधार कार्ड पर जो नाम होंगे, उम्र कौन सी तो आधार कार्ड पर होगी, ये पहले से तय होगा। यानी उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि मैं तू की गुंजाइश नहीं, और उसके आधार पर इसको जांचा जाए। और नागपुर को इस ढंग के आह्वानों की आदत है, इसलिए नागपुर का नाम जो है वो एक बड़े पैमाने पर कहा गया है। यहाँ सबकी पोल खोल होती है, पोल खोल शहर बोला जाता है। यहाँ के पत्रकारों को भी आदत है। यहाँ के पत्रकार के सभी पत्रकार मेरे विचारों के नहीं है, यहाँ काफी पत्रकार बाबा के विचारों के हैं। यहाँ आरएसएस भी बहुत प्रबल है और अम्बेडकरी विचारधारा भी बहुत प्रबल है, और दोनों आपस में झगड़ते नहीं है, विचारों के आदान प्रदान करते हैं। और सही मायने में इतना सुरक्षित वातावरण और कहीं नहीं होगा बाबा के लिए भी, क्योंकि यहाँ के जो पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, वे खुद उनके राम कथा में गए थे। और मेरा भी उन पर विश्वास है कि वो एक तटस्थ आदमी है, कानून में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और इसलिए दोनों के लिए ऐसी जगह नागपुर है, यहाँ उनको पूरी सुरक्षितता मिलेगी, हमारे ओर से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उनके ओर से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन श्याम जी, आपके लिए तो गड़बड़ी खड़ी हो गई है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लीगैलिटीज में वो जा रहे हैं, डिफेमेशन का केस आप पर कर रहे हैं, तो लीगल ट्रबल में तो आप फंस गए। और फिर बार बार धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहे हैं श्याम जी कि चूंकि वो धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं, लव जिहाद के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। मेरे 40 साल के इस सफर में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम में या उसके पहले मैंने कभी धर्मांतरण के खिलाफ कुछ बोला हो, धर्म के खिलाफ कुछ बोला हो, भगवान के खिलाफ कुछ बोला हो, ऐसी एक भी बात आप तक आज तक नहीं मिली। पहली बात तो ये समझ लीजिए। रहा डिफेमेशन, तो डिफेमेशन के तो मैं पत्रकार रहा हूँ, हमेशा इन चीजों को लिखता रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा की बात है। और डिफेमेशन केवल महाराज दायर कर सकते हैं। मैं हमेशा धीरेन्द्र महाराज का नाम लेकर बोलता हूँ, इसलिए दूसरा कोई भी डिफेमेशन दायर नहीं कर सकता है। ये हमारे देश का कानून है, और वो दायर करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि उनकी ये सभी की सभी चालाकियां, उनके जो तरीके हैं लोगों में अंधविश्वास फैलाने के, उसने जादू टोना कर दिया, उसने करनी कर दी, उसने टोटका किया, ये कहना, ये सभी चीजें विरुद्ध से आएगी। और हमारे कानून में केवल महाराष्ट्र का कानून नहीं है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है जो सब जगह लागू होता है, उसके अनुसार भी एक गुनाह। तो गुनाह करने वाला आदमी अगर कोर्ट में आएगा तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन श्याम जी, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप गुनाह करने की बात आप कह रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ एक वक्त ऐसा था, अपनी युवावस्था में कहा यह जा रहा है, कई वेबसाइटों पे भी ये खबर छपी है कि उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई और एक्ट बनाने तक की मांग की थी। तो वो शख्स जो एक्ट बनाने की मांग कर रहा है वो खुद अंधविश्वास फैला रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। नहीं, किसने अंधविश्वास फैलाया? महाराज जी ने। नहीं, आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है श्याम मानव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे पास गेस्ट का एक बड़ा पैनल है। रितु सिंह है, संजीव कौशिक, स्वामी उपमन्यु महाराज में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वामी चक्रपाणी महाराज, डॉक्टर सुमित कुमार मिश्रा, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य और महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी। सबसे पहले रितु जी, आपके पास आते हुए जिस बात का जिक्र श्याम मानव कर रहे थे, कई बार हमने देखा है कि लोग साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, इनफैक्ट ये तो विषय ही होता है, ये एक पूरा एक थ्योरी होती है, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हाथ देखना, एस्ट्रोलॉजी, इन तमाम चीजों में भी आप चेहरा पढ़कर, हाथ पढ़कर किसी का भविष्य बनाते हैं। क्या यह संभव है कि जो शास्त्री जी कर रहे हैं उसमें सच है, या फिर आपको लगता है कि ये ढोंग है? सबसे पहली बात कि इतना विवाद उठ रहा है पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान से कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपना कोई भी धर्म चुन सकते हैं, या फिर अपना हम कोई भी करियर ऑप्शन ले सकते हैं। अगर शास्त्री जी जो भी कर रहे हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ, ये बात की बात है। अगर किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचा है, श्याम मानव जी अभी जुड़े हुए थे,
मुझे लगता है कि किसी का भी अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है उनके कार्यकलाप से। तो फिर उन पर विवाद उठने की क्या वजह है, पहले तो ये बात। दूसरी कि हमारे सनातन धर्म से ये बहुत बहुत पुरानी बात है, कुछ नया ऐसा नहीं हुआ है कि किसी संत ऋषि मुनि ने कोई चमत्कार किया हो। और ये विद्या भी है, आप जैसा कह रहे हो, साइकोलॉजी भी है। लेकिन देखिए, मैजिशियन भी जुड़ रहे हैं, डेली आजकल बहुत इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर बात है उन फॉलोअर्स की और शास्त्री जी की, वो वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ, 5 लाख 10 लाख लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ही शास्त्री जी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो सब सारे लोग मूर्ख बन रहे हैं, जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है। अवश्य उनको फायदा हो रहा है और ये बात उनके बीच की है, जब उनमें से किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उनके भक्तों में से किसी ने अभी तक सवाल नहीं उठाया कि उसका कोई भी नुकसान हुआ है, या मानसिक जैसे बता रहे शोषण हो रहा है, या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं फील हुआ। उनको वहां पर जाकर शास्त्री जी के पास अच्छा लग रहा है और हमारे धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं शास्त्री जी। मुझे लग रहा है समस्या यहाँ पर किस चीज पर है, अभी ये नहीं निष्कर्ष निकल पा रहा है। क्या है, यही तो जानने की कोशिश रितु जी लगातार लोग कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित कुमार है, मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, साइकोलॉजी लोगों की समझनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कहते हैं कि माइंड रीडिंग भी एक कला होती है। अब ये जो शास्त्री जी कर रहे हैं वो सिर्फ एक माइंड रीडिंग है या फिर कोई चमत्कार है? कोई भी व्यक्ति माइंड को रीड कर नहीं सकता है। हम लोग एज अ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी अगर किसी से बात करते हैं, उसकी मन की बात जाननी होती है तो उससे जानना पड़ता है। जब तक कोई व्यक्ति बताना ना चाहे, उसके मन की बात नहीं जानी जा सकती है पूर्ण रूप से। हाँ, काफी कुछ चीजें अंदाजा लगाई जा सकती हैं, पर पूरी तरीके से किसी की मन की बात जानना वैज्ञानिक तौर पे संभव नहीं है। तो फिर डॉक्टर सुमित, जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? फिर तो उसको चमत्कारी कहा जाए? वैज्ञानिक रूप से तो यह संभव नहीं है। मैं तो देखिए एक इस पर वैज्ञानिक रूप ही दे सकता हूँ। जो मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, उसके हिसाब से वैज्ञानिक रूप पे ये एक संभव चीज नहीं लगती है। ठीक है डॉक्टर साहब। संजीव कौशिक जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी जाहिर तौर पर हो रही है और राजनीति खूब हो रही है। आज भी बीजेपी के कुछ लीडर्स वहां पहुंचे जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर समर्थन हो रहा था। दिल्ली की ही मैं बात कर रही हूं। इस पर जिस तरीके से सियासी रंग चढ़ गया है, क्या लगता है सिर्फ मुद्दा धर्मांतरण, लव जिहाद तक ही सीमित रह गया है? देखिए शिखा, धर्म को किस तरह से इसमें लपेटा गया है कि एक मनोचिकित्सक से अभी आप बात कर रही थी, वो भी बहुत सोच के तौल के अपने शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो भी प्रेशर में थे कि इस बात में कहीं कोई अर्थ का अनर्थ न निकल जाए। हमारा मानना यह है कि सारा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। ये आगे ना बढ़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि ये बात आगे न जाए। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस इष्ट को या जिस गुरु को, जिस भगवान को हम मानते हैं, उसमें अथाह शक्तियाँ होती है। उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसको सीमा रेखाओं से बांधा नहीं जा सकता है। स्वामी जी या जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहीं कहीं पे मामला जाके अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बाप का नाम बता सकते हैं, भाई का नाम बता सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने तो संजीवनी पर्वत को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। संजीव जी, रितु जी जिस बात को कह रही थी, वो कह तो रही थी कि अगर किसी को वहां जो उनके अनुयायी है, जिनकी परेशानियां सॉल्व हुई, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उनको दिक्कत नहीं, इसका मतलब तो चमत्कार है। फिर अंधविश्वास आप क्यों कह रहे हैं? मुश्किल यही है कि जो लोग वहां जा रहे हैं, जो लोग वहां पे सर नवा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक मानसिक रूप से जो प्रभाव है बाबा का, वो प्रभाव दिखाई देता है। वो सवाल करने की स्थिति में सक्षम नहीं, मतलब काला जादू है वो। नहीं, कोई काला जादू नहीं होता, कोई काला जादू नहीं होता। बहुतायत मात्रा में लोग एक मुंह से दूसरे मुंह तक ये बातें जाती हैं और एक तरह से ये बातें फैलती हैं और लोग पहुंचना वहां शुरू कर देते हैं। कोई तो हो जो उनको चैलेंज करे। यदि वो चैलेंज स्वीकार कर लेते, श्याम मानव जो बात कह रहे हैं, सबसे बेहतर होता कि वो जहां कहते, जब कहते महाराज जी को क्या परेशानी है, धीरेन्द्र शास्त्री को क्या परेशानी है, जब उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। डायरेक्ट वो कभी रावण से टेलीफोन से बात करते हैं, कभी किसी पत्रकार को पैरों के नीचे लिटा देते हैं, कभी नंगा करने की बात करने लगते हैं। तो वो तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं। एक बार जाकर उन चैलेंज को स्वीकार करने की बात होनी चाहिए। मुंह बंद कर देते, पूरा हिंदुस्तान जय जयकार करता। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम उनके पैरों पे अपना सिर नवा देंगे। बंद कर देते और जय जयकार लोग करने लग जाते, लेकिन फिलहाल जय जयकार तो नहीं हो रही। यहाँ भत्सना ही भत्सना धीरेन्द्र शास्त्री की हो रही है। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य, सनातन धर्म क्या कहता है? क्या लोगों को पढ़ पाना इतना आसान है सनातन धर्म में? क्योंकि ये बात यहाँ पर
आचार्य जी, यहाँ पे बात पूरी तरीके से आस्था को लेकर के है। दो बात कहूंगा, पिछले दिनों से ये मामला बहुत ही तूल पकड़ रहा है। पहली बात तो ये, जिन्होंने इस पर दावा किया है, अभी जो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं सबसे पहले कहूंगा कि उनके पास ऐसे कितने मौलाना हैं, इसमें ऐसे कितने पादरी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने संस्था बनाई है, वो न किन लोगों को नकाब उनका जो है पास किया है, कितने लोगों की उन्होंने तैयार की ऐसी टीम कि उनको जो है उन्होंने समाप्त किया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने अंधविश्वास को समाप्त कर दिया और हम जो है धर्म के सच्चे मार्ग को बताने वाले हैं। पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं, अध्यात्म का जो अर्थ होता है, निश्चित रूप से वो आंतरिक और आध्यात्म की चेतना, वो हमारे हृदय के भाव होते हैं। अध्यात्म की शक्तियों में कुंडली जागृति से लेकर के बहुत सारे प्रकल्प माने जाते हैं और उसको समय समय पर संतों ने, साधकों ने, सिद्धों ने किया है। रही बात बागेश्वर धाम में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, इन्होंने ये देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पादरी भी कर रहे हैं, मौलवी कर रहे हैं। हाँ, एक बात इन्होंने किया कि ये जो कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, और सोशल मीडिया पे डालकर जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने कर रहे हैं। अगर सबके सामने अगर अपनी बातों को रखना अधर्म है, सबके सामने अपनी बातों को रखना गैर संवैधानिक है, तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है। अगर आप इनकी शक्तियों को नहीं जानते हो, इनके नहीं जानते कि ये पिता का नाम कैसे बता देते भाई, तो कोई ना कोई शक्ति तो है। अगर नहीं है तो हर कोई क्यों नहीं बता सकता है, मैं क्यों नहीं बता सकता हूँ, और दूसरे की बात छोड़िए आप। तो अगर किसी के पास कोई शक्ति है और उस शक्ति से वो किसी भी प्रकार से किसी संवैधानिक व्यवस्था को छत बिछत नहीं करता है, वो किसी भी प्रकार से किसी को नास्तिक बनाने का कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार से गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य नहीं करता है, संविधान नहीं तोड़ता है, कोई हिंसा या हिंसक घटना नहीं करता है, तो कौन से कानून में ये बात लिखी है कि हम बैठकर प्रवचन और कथा करें तो उसको सुनने वाले लोग प्रभावित हों, वो ठीक हो जाए, उनके मन की। लेकिन श्याम मानव जी तो यही कह रहे हैं ना आचार्य जी की वो इसके खिलाफ नहीं है। राम कथा तो आप कीजिए, लेकिन अंधविश्वास फैलाने की कोशिश हो रही है। नहीं, कल से वो यही कहेंगे। अभी तो इस पर चर्चा चल रही, कल कथा पे भी वो कहेंगे कि इतने लोग कथा में क्यों आते हैं, किसकी कथा सुनी जाए। ठीक है, परमात्मा महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी भी हमारे साथ है, महामंडलेश्वर हैं आप। महंत जी, जिस बात का जिक्र इस वक्त दिनेश आचार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कि कल को राम कथा पर भी आप सवाल उठाएंगे, लेकिन सनातन धर्म में अगर इस बात को मानने की कोशिश की जाए, क्योंकि हाँ, जैसे कि ऋतु जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, लोग हाथ देख करके, और यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी इसका उपयोग किया जाता है, शादी ब्याह में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, और इस पर क्यों आखिर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए, जो ये मुद्दा पिछले दिनों से जो उठा है, ये सनातन धर्म के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो श्याम मानव जी हैं, उन्होंने जो उनका कार्य है, पीछे मैंने देखा है कि उन्होंने जो पाखंड है और जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ कम से कम 30 से 35 लोगों को जेल पहुंचा चुके हैं। वो उनका ये कार्य सराहनीय है और सनातन धर्म उनका स्वागत और सम्मान करता है। लेकिन जहां तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है, तो उन्होंने जो उनका विषय है, जो उनका आध्यात्म है या जो उनकी आस्था है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वयं किसी कार्य को करता हूँ। उनकी सबसे विशेष बात यह है कि उन्होंने हमेशा बालाजी महाराज का, बागेश्वर धाम का, अपने सन्यासी बाबा का उन्होंने नाम जरूर लिया है कि उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए इनकी बात का खंडन करना किसी भी सनातनी के लिए मतलब मैं कहना चाहूंगा कि अनर्थ ही होगा, क्योंकि वहां जो लोग पहुंच रहे हैं, जो पीड़ित हैं, अगर मैं भूत प्रेत की बात करूं, मैं स्वयं इस कार्य में हूं, और भूत प्रेत का जिस तरीके से वो लोगों का उपचार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही दिशा होनी चाहिए। क्योंकि उसमें उन्होंने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा है कि कोई उनके पास आए और आके वो किसी को अपने मतलब फिजिकली स्पर्श करके या किसी दूसरे तौर तरीके से उसका उपचार नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरीके से उपचार कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल ये पूछा गया कि आप चमत्कार करके दिखाइए, और वो 2 दिन पहले वहां से गायब हो गए, जिस पर दलील दी कि उनका जन्मदिन था और उन्हें पहले कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। लेकिन जब सनातन धर्म पर जब ऐसी चीजों पर सवाल उठते हैं तो वहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, वहीं पर प्रूफ्स के साथ आना चाहिए। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं किया? देखिए, जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इसको क्लियर कहा था कि उनकी 7 ही दिन की कथा थी और उन्होंने पहले का जो कार्यक्रम है उसको सोशल मीडिया पे दिखाया भी है, तो सोशल मीडिया पे पूर्व में हम नहीं दिखा सकते। और इस तरीके से किसी के ऊपर लांछन लगाना, एक सनातनी के लिए दूसरे सनातनी के ऊपर लांछन लगाना, ठीक है,
गोस्वामी जी आप बने रहिए। ऋतु जी, आपसे इस पर मैं जवाब चाहूंगी। जब भी आपसे प्रूफ मांगे जाए, जब भी आपसे पूछा जाए कि मेरे हाथों की लकीरों में क्या लिखा है, मेरे भविष्य में क्या होगा, इसमें क्यों इतनी परेशानी आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों है कि वो अब कहीं और बुला रहे, उसी समय कर देते? देखिए शिखा, ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न, एक ना मुद्दा ढूंढ लिया गया है। उनकी कथा थी और उन्होंने 2 दिन पहले समाप्त की, इस बात को इतना तूल दिया गया। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आ रही हूँ कि वो कथा समाप्त होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि वो अभी तैयार नहीं है, अभी भी वो रेडी हैं, अभी भी वो कह रहे हैं, जो चैलेंज उनको श्याम जी ने दिया तो वो कह रहे हैं कि आप किसी भी समय आ जाइए, हमारी 2 दिन कथा है, आप आके वहाँ पर पूरे मीडिया के सामने आप जो भी करना चाहते हैं, आप चाहे तो सारे चैनल वाले आ जाइए, जैसा कि वो रोज़ ही किसी न किसी मंच से ये बात कह रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, लेकिन अभी वो तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी बात को लेके हम उन पर इतना बड़ा आरोप लगा सकते हैं कि उनका सब कुछ जो भी वो करते हैं फ्रॉड है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हनुमान जी के पास वो परेशानी लेकर जाते हैं, वो सोल्यूशन देते हैं और लोगों का वो सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल, कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये बहुत स्वागतयोग्य है कि देखिए हमारे यहाँ, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहती, जितने भी संत मुनि महात्मा हैं, सबसे अच्छी बात धीरेन्द्र जी की है कि वो अपनी पूजा नहीं करवाते। वो किसी से ये नहीं कहते कि आप दीक्षा लीजिए और आप मुझे मानिए और मेरी फोटो रख के मेरी पूजा कीजिए, कभी नहीं कहते। वो सब कुछ बालाजी को, हनुमान जी को समर्पित करते हैं। और देखिए एक ईश्वरीय शक्ति तो हम जितने भी धर्म से जुड़े हुए, आप जैसे कह सकते हैं ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबका एक पावर हाउस होता है, ईश्वरीय कनेक्शन होता है। तो मैं उनके साथ हूँ और मैं क्या, सभी जितने भी धर्म से जुड़े लोग हैं, सनातनी लोग हैं, क्योंकि ये चमत्कारी शक्ति ऐसी नई नहीं है, आम पब्लिक को ऐसा लग रहा है, ये बहुत पुराने समय से। और ये सिद्धि, देखिए सिद्धि से साधना तक का कोई निश्चित समय नहीं होता, 2 पल में सिद्धि हो जाती है। लेकिन वो निश्चित समय थोड़ा सा ही तो मांगने की वो कोशिश कर रहे थे श्याम मानव जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, अध्यक्ष हैं आप हिंदू महासभा के। स्वामी जी, लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि चूंकि वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, वो लव जिहाद को रोकने की कोशिश करते हैं, वो इन सारी चीजों में सनातन धर्म को उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके साथ ये पक्षपात हो रहा है, इसलिए उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे फिल्म के माध्यम से या और जिस प्रकार से प्रश्न हमेशा कभी भगवा पे उठाया जाता है, कभी कोई मठ मंदिर और जो भी सनातन धर्म की पताका लेके चल रहा है या धर्मांतरण रोक रहा है, उससे प्रश्न लगता है। देखो, हमें हमारी सनातन धर्म में तो शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र को बनाने गए शिष्य, तो उनको सबसे पहले शास्त्रार्थ में पराजित किया, उसके उनकी धर्मपत्नी से भी शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ चक्रपाणी जी, यहाँ भी शास्त्रार्थ हो जाता। सुन लीजिए, मंडल मिश्र की पत्नी से वो हारे, उसके बाद दोबारा उन्होंने प्रैक्टिस किया और फिर वो जीत करके आए, यहाँ भी एक शास्त्रार्थ हो जाता, क्या दिक्कत थी? हाँ सुनिए, बोलने दीजिए। शिखा जी बिल्कुल ठीक आप बोल रही हैं। तो निश्चित वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, जीव विज्ञान जो हम और आप कौन है जीव के बारे में ज्ञान कराता है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अनेक सिद्धियां हैं, अनेक साधनाएं हैं। तो उड़ीसा में चले जाइए, वहां ताम्रपत्र के माध्यम से आपके मन में क्या है उसको सीधा सी तरीके से बताया जा सकता है। चक्रपाणी जी, पूरा विश्लेषण मैं आपके पास वापस आकर के लूंगी, फिलहाल वक्त एक हेडलाइन का है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पब्लिक है सब जानती है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को लेकर कहीं समर्थन तो कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार है या फिर कोई षड्यंत्र। लगातार हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बहस की शुरुआत करते हैं। ऋतु सिंह हमारे साथ हैं, संजीव कौशिक भी हैं और साथ में स्वामी उपमन्यु महाराज भी जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके पास वापस आते हुए आप कह रहे थे कि हर विषयों की पढ़ाई होती है, हर विषय पर चर्चा की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री से सिर्फ एक बात कही गई कि आप 2 दिन पहले क्यों चले गए। आप चमत्कार करते हैं, हमारे सामने करके दिखाइए। क्या यहाँ भी शास्त्रार्थ की तरह प्रैक्टिस होगा? देखिए, सवाल शिखा जी भावना की है। जो श्याम मानव जी है, वो अगर जो किसी की जिज्ञासा रखते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, ठीक बात है, वो करे, लेकिन एक तरीका होता है। जिस प्रकार से पहले ही छवि खराब करने का प्रयास किया था और किया कि वो भाग गए। अरे आप और सिर्फ हिंदू चूंकि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे तो इन्हीं के पीछे पाल दिनाकरण को कितनी बार आपने बुलाया भाई? आप सबको आप एक साथ वो करो ना, निश्चित रूप से जाएंगे। निश्चित रूप से ये वहां रहते तो उनके पास जाते, स्वयं जाकर के आग्रह करते। अब क्या आप समझते हैं कि लाखों लोगों को छोड़ करके आपके लिए विशेष
देश चले जाए, सरकार ऐसी व्यवस्था कराए तो निश्चित रूप से जो लोग भी कर रहे हो वो करेंगे। देखो, सांच को आँच नहीं होता, सवाल इस बात का समझना चाहिए इनको। और उसके बावजूद भी पंडित धीरेन्द्र आचार्य जी वो बुला भी रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आ जाइए, मैं टिकट भेज देता हूं, तो जाने को तैयार नहीं। वहां भी जाइए, जैसे आप नागपुर में करने की कर रहे हैं जांच करने की, आप यहां भी कर लीजिए, सबके सामने कर लीजिए, मीडिया के सामने कर लीजिए। हम तो किसी भी तरीके से जांच से भागने के पक्षधर नहीं है, ना उस छिपने के पक्ष में है। देखिए, जब सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सवाल इस बात का है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए श्याम मानव जी को थोड़ी तरीके से अपनी बात रखनी, लेकिन ऐसे उनकी छवि भी हिंदू विरोधियों की है कि वो कोई भी सिर्फ हिंदू सनातनियों पे ज्यादा टारगेट करते हैं, अपेक्षाकृत पादरियों पे, मौलाना एक से एक भ्रम फैलाते हैं, उन पे नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई सच्चा हिंदू है, सिर्फ वो सनातन की बात करता है तो उसके खिलाफ तुरंत डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं और कानून का धमकी देने लगते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप अगर जिज्ञासा से जानना चाहते हैं, विश्लेषक हमारे साथ है चक्रपाणी जी, बने रहे आप हमारे साथ। एक भी शिकायत नहीं है उनके खिलाफ। लाखों लोगों में से एक व्यक्ति भी आके नहीं कहा कि मेरे से पैसा लिया, मेरे से ठगी किया, मेरे जमीन कब्जा किया, मेरे से छेड़खानी किया, लेकिन उसके बावजूद तुरंत घोषणा करने लगे तो पाखंडी है, ये तो फर्जी है। अरे कैसे फर्जी कर सकते हो भाई? पहले आपने जांच किया नहीं, फर्जी की और पाखंडी कहने लगे, तो ये तो गलत नहीं। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा चमत्कार करके दिखाइए, धीरेन्द्र शास्त्री वहां से चले गए, तो फिर सवाल तो उठेगा। संजीव कौशिक, सच को आज कैसा? अगर सच है तो फिर इसमें घबराना किस बात का? देखिए शिखा, सनातन धर्म के पक्ष में हम भी खड़े हैं और सामने स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी खड़े हैं। लेकिन सनातन धर्म में खड़े होने के लिए क्या फरेब और झूठ और इस तरह के पाखंड का सहारा लेना जरूरी है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि दूसरे धर्मों में इस तरह के पाखंडी लोग भरे पड़े हैं तो जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के बीच में भी ऐसे पाखंडी लोग खड़े हों। यदि किसी ने आपको चैलेंज किया, किसी ने आपके उन कर्मों को जो लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप बताइए। ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं, वो अंक ज्योतिष के आधार पर बातें रखते हैं, कुछ लोग चेहरे को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर वो बात करते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या करते हैं? ये मेरे पिताजी का नाम बता करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? जाके हम उनके पैरों में लौट के जय जयकार करने लगते हैं तो हम क्या साबित करना चाहते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, परेशान है। लेकिन संजीव जी फिर उन्हें पता कैसे चलता है? बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ पिताजी का नाम बता देने में क्या चरणों पे लौट जाए, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्हें लोग जो उनके अनुयायी है वो यही तो कह रहे हैं कि उन्हें पता कैसे चल रहा है? आज के वक्त में शिखा, आज से पहली बार मैं आपके डिबेट में मैं शामिल हुआ हूँ आपके साथ। आप मुझे 10 मिनट का समय दें, मैं आपके पिताजी का नाम, आपके भाई बहन सबका नाम मैं बता दूंगा आपको। ये कोई बड़ी चीज नहीं है आज के वक्त में। मूल बात यह है कि यदि आपके पास विज्ञान है तो आप बता दीजिए मेरे मुट्ठी में क्या है। मूल बात तो ये है ना महाराज, मूल बात ये है कि मेरे हाथों में क्या है, मेरे मुट्ठी में क्या है। यदि विज्ञान आपके पास है तो मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए मुझे क्या है। वो नहीं बता पाएंगे। संजीव जी का मैं सम्मान करता हूं और संजीव जी जो बात कर रहे ठीक है। अब देखिए, कल एक मैजिशियन को टीवी में बैठाया गया, वो भी अपनी मैजिक तरीके से एंकर को तुरंत उनका नाम, उन्होंने जो मन में सोचा था वो बता दिया। कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल इस बात का है कि उसमें अगर कोई फ्रॉड है, कोई छल बेईमानी अगर कर रहे हो तो समझ में आता है। किसी को कोई परेशान कर रहे हैं, वो तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हनुमान जी को सामने रख के गुरु के आशीर्वाद से वो कर रहे हैं। जैसे पहले हमारी ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा। तो किसी का कोई वहां पे नुकसान तो हो नहीं रहा है। बताने के लिए बहुत से जादूगर है, बहुत से, ठीक आप संजीव जी कर रहे हैं, वो तरीके है वो बताने के। कल तो लाइव किसी एक सुहानी जी है, उन्होंने बड़ा तरीके से उन्होंने बताया एंकर को, तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन चक्रपाणी महाराज, सुहानी ने जो बताया, उन्होंने कहा कि माइंड रीडिंग इज कंप्लीटली एन आर्ट, वो एक आर्ट है। उन्होंने ये कहा कि चमत्कार इसे नहीं कहते। देखिए, दो तरीके हैं, एक आर्ट अलग होती है, आध्यात्मिक जागृति अलग बात है। जो स्वामी जी पहले कह रहे थे कुंडलिनी जागरण की, वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ देखिए अस्पृश्य चिकित्सा है। भगवान श्री राम ने जब बाली ने सुग्रीव को मारा तो सुग्रीव को सिर्फ हाथ से सहला करके उनको तुरंत ठीक कर दिया। चिकित्सा अनेक प्रकार की चिकित्सा है, अनेक प्रकार की मंत्र है। मननत रायते इति मंत्र, मनन करने से उसकी रक्षा करता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। और लेकिन सनातन धर्म इसलिए टारगेट कर दिया, ये गलत है। चक्रपाणी महाराज जी, हमारे हनुमान जी आधे अधूरे काम को छोड़ते नहीं है, वो पूरा काम करते हैं। 40%
निश्चित इलाज करने वाले हमारे हनुमान जी नहीं है। कम से कम हनुमान जी की शक्तियों को ये 40% पर न लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बुरा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि एक आदमी आता है और इस तरह का पाखंड रच रहा है और लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इससे सबसे ज़्यादा यदि हानि है, सबसे ज़्यादा कोई व्यतीत है तो जो सच्चा सनातनी है, जो धर्म की रक्षा में हमेशा खड़ा होने वाला है, उसको परेशानी है। आहत हो रहा है क्या? पाखंड भी साबित कैसे हुआ कि पाखंड उनको कह सकते हैं संजीव जी? यही तो कहा जा रहा है ना, यही तो हम भी चाहते हैं, यही तो हम भी चाहते हैं कि उस जो श्याम मानव जी जो चैलेंज कर रहे हैं, हम ये क्यों मानना चाहते हैं कि आप हमारे अनुयायियों के बीच में, हमारे लाखों लोगों के बीच में आकर के हमें चैलेंज करें और यहाँ से जाने की भी स्थिति नहीं रहेगी आपकी। हम तो बेहतर होगा कि हम सारे लोगों के इस चैलेंज को मानते हुए हम आपके जगह पे आते हैं। आप जैसे यदि हमें क्षमता है तो ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। शास्त्री जी तो कह रहे हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ स्वागत है, टिकट भेजने को तैयार है। शास्त्री जी को शास्त्री जी अपने दरवाजे पे उन्हें बुला रहे हैं, जबकि वो चैलेंज करने के लिए तमाम उस तरह की बातें होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए। वो जो जगह तय करने, संजीव जी आप बैल मुझे मार वाली कहावत कर रहे हैं। वो खुद जाए कि लो हमारी परीक्षा ले लो भाई साहब। अरे आपको लेनी है भाई तो आप आइए ना। ये तो कोई संजीव जी आप तो विद्वान है, ये कोई शोभा थोड़े देता है कि वो खुद ही बात यहाँ आने जाने की नहीं है। बात सवाल आस्था पे खड़ा हो गया है, फिर किसी को भी आना जाना पड़े, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस सनातन धर्म में जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं प्रमाण मान रहे हैं। शास्त्री जी शिखा बात ही नहीं है। शिखा जी दुनिया बहुत छोटी है। जब पूना में कार्यक्रम फिर लगेगा तो वही कर लेंगे। कोई या तो श्याम मानव जी कोई उनका कार्यक्रम आयोजित कर दे, मैं भी निवेदन कर देता हूँ शास्त्री। श्याम मानव जी कह रहे थे, चक्रपाणी जी आप उस समय हमारे साथ कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने कहा है कि एक पूरा दल बनाएंगे और फिर उनसे सवाल पूछेंगे और अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दे दिया तो उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगेंगे। बिल्कुल, सत्संग का कार्यक्रम वहाँ करे बढ़िया, वहाँ पे राम कथा कराए, भागवत कराए। चलिए ठीक है, निवेदन करते बुलाए। ठीक है चक्रपाणी जी, बने रहिए। बिल्कुल सहमत हूँ चक्रपाणी जी से, स्वामी जी से। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बाध्य नहीं है किसी की भी बात को उसी के समय अनुसार पूरा करने के लिए। क्यों बाध्य हैं वो? उन्होंने ये तो किसी जनता ने या जो उनके फॉलोअर्स है किसी ने उन पर ये क्लेम नहीं किया कि उन्होंने पैसा लिया है या कुछ ऐसा किया है कि जिससे नुकसान। या श्याम मानव जी की भी अगर बात करें, वो श्याम मानव जी की बात मानने के लिए बाध्य क्यों है? पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। या हम सब जो धर्म गुरु हैं, हमारी अपनी, देखिए स्वामी जी भी जरूर मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे। नहीं संजीव जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, हम सब इत्तेफाक रखते हैं, हर किसी का एक आसन एक गद्दी भी होती है, ये बिल्कुल अलग बात मैं कह रही हूँ। क्यों एक कलेक्टर, एक डीएम अपनी समस्या आप लेकर जाते हैं तो क्या वो शॉपिंग मॉल में अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर वो आपकी समस्या सुलझाएंगे क्या? वो आपको अपने ऑफिस में आने को बुलाएंगे कि आप मेरे ऑफिस आइए। फिर उत्तराखंड नहीं, हर गद्दी का महत्व होता है। ये बचने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बचने की बात नहीं है। जादू अपनी जगह पे दिखाता है, पहली बात तो वो जादू कर नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग हमें जादू नहीं कर रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। ऋतु जी, अपने दर्शकों को बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, भूपेश बघेल ने कहा है। सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार के लिए ना करें, चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है। चमत्कार है तो जोशीमठ को, जिस तरीके से जोशीमठ खत्म हो रहा है उससे बचा लीजिए। भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है। कहूँगा सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार, ये भी चमत्कार। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुमित में लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, इस बड़ी बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर सुमित, आप पर भी यहाँ पर इल्जाम लग रहा है कि आप नाप तौल के बोल रहे हैं, लेकिन जब बात आस्था वर्सेस साइंस की होती है, साइंटिफिक चीजों की होती है, तो उसे तो प्रूव किया जा सकता है। आप बता दीजिए, ये क्या चल रहा है इस वक्त देश में? देखिए, चमत्कार साइंस नहीं मानती है। जो ये सब हो रहा है, अब एक डिसोशिएटिव ट्रांस एक स्टेट होती है जिसमें बहुत बार आपने देखा होगा, हर आस्था में रहने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सनातन धर्मी हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों,
तो एक ट्रांस स्टेट में कुछ लोग चले जाते हैं और उस ट्रांस स्टेट में कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना, जैसे नाचना, कूदना, दौरे पड़ना, या जैसे कई बार देवी आ जाती है, पीर बाबा आ जाते हैं, तो इस तरीके की हरकतें हो जाती हैं। इसको हम साइंटिफिकली डिसोशिएटिव ट्रांस स्टेट बोलते हैं। चलिए ठीक है ऋतु जी, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है उत्तराखंड के जोशीमठ में, शास्त्री जी उसका सोल्यूशन ले आए, इससे बड़ी कृपा पूरे देश पर क्या होगी, क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, शास्त्री जी अपने हर दरबार में हमेशा एक बात कहते हैं कि वो हनुमान जी की आज्ञा से कोई भी कार्य करते हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में अगर जवाब दे रही हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा हनुमान जी की आज्ञा नहीं है। देखिए संजीव जी, मैं ये बोले, वो कभी नहीं कहते कि आप आओ मैं चमत्कार कर रहा हूँ, वो बोलते हैं जैसा मुझे आदेश होता है मैं वो करता हूँ। पहले आप उनकी बात को प्रॉपर सुनिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश की इस आपदा को मैं दूर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, देखिए वो बचाते हैं या नहीं बचाते हैं वो आगे की बात है, और वो खुद कहते हैं कि मैं बचाने वाला नहीं हूँ। उन्होंने बोला मैंने सेवा की है बचपन से, और जैसा मुझे मेरे बालाजी आदेश करते हैं मैं वैसा लोगों के साथ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बताता हूँ। और बात यहाँ पर बार बार ये हो रही है कि वो पिता का नाम बता देते हैं, बेटे का नाम। देखिए, जो बात कल सुहानी जी कर रही थी, ये एक विद्या है, ये सब जानते हैं, कला है, लेकिन उस कला से लोगों का क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगी कि इतने लोग जो इतने उम्मीद और विश्वास के साथ जाते हैं, चलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं मानती हूँ, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमारे देश के मोटिवेशनल स्पीकर हैं इतने, उनको हम लोग क्यों इतना फॉलो कर रहे हैं, क्यों इतना अपने चैनल्स पे बुलाते हैं? अगर आप उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर ही समझ लीजिए ना, लोग वहां से तो खुश होकर वापस जाते हैं ना, किसी के चेहरे पर स्माइल तो नहीं, लेकिन ऋतु जी बताइए, चढ़ो में पढ़ के नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप आस्था को आप साइंस से जोड़ रही हैं, फिर से नहीं, आप बात सुनिए। चक्रपाणी जी नहीं, वो समाधान भी बताते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं कि किसी का अगर संतति नहीं है तो बोलते हैं 2.5 साल बाद आ गया है, आप 2.5 साल तक वेट करिए ना, नहीं होता है तो आप उन पर करिए केस। उन्होंने बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये इतने महीने बाद ये सॉल्व होगी, उतने महीने तक वेट तो करिए भाई, फिर उसके बाद आप करिए क्लेम। अगर क्लेम करते हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों का साथ देती हूँ, लेकिन उनका दावा गलत। चक्रपाणी महाराज आप कुछ कह रहे हैं? देखिए टिका जी, सवाल इस बात का है कि संजीव जी की एक बात कहना चाहता हूँ। संजीव जी कह रहे थे हनुमान जी पूरा काम करे बिना छोड़ते नहीं, पर हनुमान जी महाराज को एक्सेप्ट करने की शक्ति भी मनुष्य के पास होनी चाहिए। अगर किसी ने 10% किया है तो वो लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है, छोटे मोटे दुख दूर कर सकता है। आप कह दीजिए कि चीन पर हमला करके और चीन को समाप्त कर दे, तो मुझे लगता है कि ये बात तर्कसंगत नहीं है। पहली बात, जितनी शक्ति हम कर सकते हैं, बहुत थोड़ी शक्तियों को, कि ये मनुष्य शरीर बहुत सारी शक्तियों का बोझ नहीं उठा सकता है। अगर कुछ मात्र कण मिल जाए, ब्रह्म का वर्णन जिस प्रकार से आता है, उसके एक कण, एक तत्व भी प्राप्त हो जाए और वो जीव के कल्याण में लगा दे, वो इतने ही कार्य कर सकता है। आप जोशीमठ को उठा ले, उत्तराखंड को उठा करके दक्षिण में कर दिया जाए, साउथ के मंदिरों को पूरब में कर दिया जाए, और उसके बाद समुद्र सीधा बह रहा है उसको उल्टा बहा दिया जाए, ये उल्टी बात है। और जब हमारी बहन करे थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आचार्य जी, ये तो चमत्कार है ना, चमत्कार मतलब कुछ अलग। तो केवल सारा चमत्कार मेरे पिताजी के नाम तक सीमित है, मेरे बहनों के नाम तक सीमित है, मैं कहाँ से आया हूँ वहीं तक सीमित है, या कुछ करके दिखाएंगे आप? क्या करके आप मत जाइए, पिता का नाम पूछ लें। संजीव जी बताया, वो समस्याएं बताते हैं कि आप कौन सी समस्या लेकर आए हो, ये नहीं बताते हैं। पिता का नाम पूछ लाखों लोगों के बीच में से 4 पन्ने निकाल करके 4 लोगों के बारे में बता देना, यही तो मूल चीज है। कि यदि आप बता सकते हैं तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए। आप अपने मन से मेरे बारे में ना बताएं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए, बात खत्म है, मेरी बात सारी कहानी ही खत्म है इसके बाद में। मेरी बात सुनिए, आपको बुलाया तो जाता नहीं कि आप आकर के मेरे पिता का नाम पूछ लीजिए। आपको वहाँ बुलाया जाता है और आप वहाँ जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं। उनके पास जितनी शक्ति है कि नहीं है वो, लेकिन आचार्य जी उस दिन मूल विरोध इसी रहे थे, मूल विरोध इसी अंधश्रद्धा और भक्ति से है, जो अंधभक्ति लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। चक्रपाणी जी, अंधभक्ति है क्या? ये अंधभक्ति है, चमत्कार है? सुनिए मेरी बात, पहले चुप तो कराइए ना। भक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं देखिए, आप कहेंगे कल, मेरी बात सुनिए, बांके बिहारी मंदिर में करोड़ों लोग जाते हैं, कल आप कहेंगे कि पत्थर का मंदिर है वहां पर, केवल पत्थर की मूर्ति विराजमान है, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वो बोलती नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, इतने लाखों लोग वहां क्यों जाते हैं? कौन सा उत्तर देगा कोई? नहीं, लेकिन वो तो आस्था का विषय। चक्रपाणी महाराज के, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजीव जी, चक्रपाणी महाराज आप कुछ कह रहे हैं? देखिए,
अब देश में जब होलो लोलिया ओलो लोलिया हुआ था तब तो किसी ने नहीं बोला। अब होलो लोलिया से अब हर हर महादेव होने लगा, सीताराम होने लगा, राधे श्याम होने लगा, तो पेट में दर्द हो गई। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत हो चुका होलो लोलिया, अब होलो लोलिया नहीं होगा संजीव जी, अब हर हर महादेव होगा। अब हर हर महादेव जी हालेलुया के भी पक्ष में नहीं है, आप निश्चिंत रहे। हो चुका वो भी गलत है और ये भी गलत है, बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए। धर्मांतरण चल रहा है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो भी गलत है और ये भी गलत है, हम ये कह पाए। पूरे होलो लोलिया करके धर्मांतरण हो रहा है, उस पे कभी डिबेट नहीं जो हुआ। गलत है वो गलत है, बस इतनी कहने की हिम्मत होनी चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। श्री राम परेशानी हो गई, परेशानी होगी, पेट में दर्द हो गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बहुत हो चुका, अब होलो लोलिया नहीं, अब हर जय श्री राम होगा। और कोई भी इस तरह से किसी को पाखंडी कहना बिल्कुल गलत है। अगर जो मानव जी को कुछ करना है वो कार्यक्रम करे, राम कथा कराए, श्री राम कथा। चक्रपाणी मैं कह रहा हूँ, जो बहन ने बात कही कि हम किसी को सफाई क्यों देंगे। महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, क्या सनातन धर्म को समेटने की कोशिश की जा रही है? लगातार लोग यही कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठना यानी कि सनातन धर्म पर सवाल उठना। देखिए, सनातन धर्म को समेटने की कोशिश नहीं की जा रही है। जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रभाव जो बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके विरोध में लोग खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और ये अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप दूसरों पर अत्याचार करिए। और जहां तक पाखंडवाद और अंधविश्वास की बात है, तो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अभी तक कहीं भी इस तरीके का कोई बयानबाजी या कार्य नहीं किया गया है। अगर कल को ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री या दूसरा कोई करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। वो लोगों को नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रावण से फोन पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, एक तमाचा और लगाओ, आदमी नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, हालेलुया के जैसे ही नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हैं कि कोई रामनरेश आचार्य, क्या टेलीफोन पे रावण से बात करना क्या सारी पॉसिबिलिटी है? जिन लोगों को समस्या है वो हर तरीके से जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, उनका मूल अधिकार है। यानी संभावनाएं हैं। देखिए, रावण से फोन पे जो बात करने का प्रसंग था, उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई गलती थी, और उसको उस तरह से वो समझाने का एक माध्यम होता है कि अपने भक्तों को कैसे समझाएं, आदर्श रास्ते पे ले चले। चक्रपाणी जी, ये कैसी गलती थी? फिर तो ये मैसेज उन्होंने खुद ही गलत दे दिया ना। मैं वही पूछना चाह रही हूँ। कई बार समझाने के लिए, कई बार अपने लोगों को समझाने के लिए वो किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की चरित्र के साथ मजाक उड़ाया, खिलवाड़ किया। तो निश्चित रूप से देखिए, सनातन धर्म का जो उत्थान हो रहा है, चारों तरफ से हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। अब कोई अपने भगवा का, देवी देवता का अपमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से धर्मांतरण जोरों पे पूरे देश में चल रहा है, वो रोक रहे हैं और हर व्यक्ति लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि सीधे अगर के विरोध में यदि वो खड़े हैं तो ये अलग बात है। धर्मांतरण के विरोध में यदि वो खड़े हैं तो अलग बात है, यदि वो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं तो भी अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वो इस्तेमाल करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विरोध इसी बात का है। इसमें कहीं से सनातन का विरोध नहीं है, इसमें भगवा का विरोध नहीं है, इसके विपक्ष में कोई नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान के सारे लोग इसके साथ में हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो एकदम, जो अभी हालेलुया हालेलुया आप कह रहे हैं, उसी के जैसे तो वहाँ भी तमाशा दिखाई दे रहा है। वो भी कह रहे हैं कि तमेचा मार, वो आदमी नाच रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, खड़े हो जाओ, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, वो तमाम तरह की चीज़ें जिसकी आलोचना हम लगातार करते चले आए हैं, वही वो करवा रहे हैं, जिसके चलते मन व्यथित हो रहा है। ये नहीं होता है हमारे, कम से कम हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है, इसीलिए इसे पाखंड का नाम हम दे रहे हैं। अधूरे कार्यों को जरूर पूर्ण करेंगे। जिस तरीके से सनातन का प्रचार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, दूसरे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या प्रचार कर रहे हैं आप समझा दीजिए हमें, वो कौन सा प्रचार कर रहे हैं, वो कौन सा प्रवचन दे रहे हैं, वो कौन सा प्रवचन दे रहे हैं, किस रामायण की बात कर रहे हैं, किस महाभारत की बात कर रहे हैं, किस गीता की बात कर रहे हैं। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जिनको समस्या आती है उनसे पूछ के देखिए, उनका वो उपचार कर रहे हैं। अगर वो लोग खड़े होते हैं जिनके साथ गलत हुआ है, यहाँ तो हमने देखा है कि लाल चटनी और पीली चटनी से भी लोग समोसा खिला के इलाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों की स्थिति क्या है हमने देखा है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो तथाकथित बड़े बड़े धर्माचार्य हुआ करते थे वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो हिंदुस्तान में ये सारा नजीर आंखों के सामने है। जो गलत करेगा वो जेल के पीछे जाएगा, कोई भी हो, मैं हूं। लेकिन धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, गलत कैसे पता चलेगा, यही तो सवाल पूछा गया। स्वीकार करना, गलत हम बता रहे हैं ना। अगर मेरे स्वयं
उनके साथ कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगा। मैं गलत की भाषा, ये गलत है कि आप हमारे अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे लूटा गया है, मुझे किसी मौलवी या जो हजारों लाखों लोग जो आज हरी चादर बिछा के जो लूट रहे हैं लोगों को, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, अभी माघ मेले में प्रयाग में देखा जाए तो वहां 3 इस्लामिक विचारधारा के लोग पहुंचे और वहां इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट किया उनको। तो ये होता है अंधविश्वास। वो लूटते हैं इसलिए हम भी लूटेंगे, वो गलत करते हैं इसलिए हम भी गलत करेंगे। नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जहां तक विषय उनका है वहां अभी तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो कल को ऐसा गलत करेंगे तो सबसे पहले उनके गुरु रामभद्राचार्य जी उस पर एक्शन लेंगे। अगर रामभद्राचार्य जी जिन्होंने राम जन्मभूमि में गवाही दी थी, जिसके आधार पर आज सनातन धर्म की छवि को बरकरार रखने के लिए राम मंदिर बन रहा है और आने वाले भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये लोग किन किन लोगों के शाह से इस तरह का काम करते हैं और कहां कहां इनकी पहुंच होती है, किसको किसको फायदे मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारोबार विरोध कर रहे हैं वो सही रास्ते पर है। लेकिन हमें किसी आस्था का विरोध करना, आस्था का विरोध करना कहीं ना कहीं दूसरी विचारधाराओं को पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए हमारी आस्था है, जिन भक्तों का वहाँ कल्याण हो रहा है वो खुश हैं। अगर कल को वो आवाज उठाते हैं तो हम अनर्थ समझेंगे इसको। रितु जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं कि देश से ऐसे कई बाबा थे जो इस सलाखों के पीछे है, बात बिल्कुल सच है, इसमें सच्चाई भी है, लेकिन ये फिर कैसे सामने आए? यही बात तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछेंगे, वो चले गए, वो कह रहे हैं आप हमारे पास आइए, और जाहिर तौर पे अनुयायियों का तो डर होगा। सारा मामला यही अटकता है। नहीं, देखिए शिखा जी, पता नहीं हमारे देश का कह सकते हैं एक दुर्भाग्य ही है कि संतों को तो शुरू से हमेशा से, बहुत अगर हम पुराने समय से भी चले जाएं तो हमेशा कसौटी पर उतरना ही पड़ता है खरा, और विष पीना ही पड़ता है, चाहे वो मीरा भाई हो, सुकरात हो या ईसा मसीह जी को देखिए आप सूली पर लटका दिया गया। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ संतों को परीक्षा देनी ही पड़ती है, लेकिन बिना किसी सबूत के आप किसी को पाखंडी कह रहे हैं, इसके मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ। बिना सबूत के, चलिए हम कानूनी भाषा, आप केस करते हैं, आप अंधविश्वास दूर करते हैं, तो आप कम से कम कोई प्रूफ तो दीजिए। उन्होंने तो प्रूफ दे दिया कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं ना कि क्यों आपने उनको पाखंडी बोला, इतना गलत शब्द। चलिए, इसी प्रूफ को तलाशने की कोशिश ऋतु जी लगातार हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल देखिए लगातार यही बना हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो चमत्कार है या फिर अंधविश्वास।